आज पढ़ेंगे गद्य खंड से मांझो और इसके लेखक हैं भुवनेश्वर साहू। इनकर जन्म 8 जनवरी 1959 के साकुल पतरातू गाँव में भेल है। इनका जन्म 8 जनवरी 1959 को साकुल पतरातू गाँव में हुआ। इनकर बाप के नाम राम किशुन साहू जे एगो बेस चनफनिया खेतीहर किसान लागत और इनके पिता का नाम राम किशुन साहू जो एक अच्छा चनफनिया का मतलब होता है तेज या फिर बुद्धिमान, जो एक अच्छा तेज खेतीहर किसान थे। भुवनेश्वर साहू आपन विद्यार्थी जिंदगी बेस हुईबगर और चेटगर रहत और भुवनेश्वर साहू अपने विद्यार्थी जीवन में अच्छा बुद्धिमान और सजग विद्यार्थी थे। इनकर पढ़ाई लिखाई MA कोठा तक है और इनका जो पढ़ाई लिखाई वो MA कोठा तक हुआ। शुरुए ले साहू जी आपन माटी आर मातृभाषा के प्रति बड़ी हुई और शुरू से ही साहू जी को अपने माटी और मातृभाषा के प्रति बहुत लगाव था। खोटा भाषा के कहानीकार के रूपे ई आपन मोहरा बनाए रहल हत और खोटा भाषा के कहानीकार के रूप में ये अपना मोहरा बनाए थे। इनकर कहानी संतोख और कुलदीपा चर्चित है और इनका जो कहानी है संतोख और कुलदीपा ये बहुत ही चर्चित है। मांझो इनकर टाटगा आपगा रचना है और मांझो इनका टाटगा आपका रचना है। एकर संगे संगे इनकर खोटा कविता दिए कही ले लई एगो पारिख 9 गो छोरा बड़ी चर्चा में है और इसके साथ साथ ही इनका खोटा कविता दिए कही ले लई और एक है पारिख 9 गो छोरा बहुत चर्चा में है। एखन ई आपन मातृभाषा का मतलब होता है मातृभाषा खोटा में रचना कर रहल हत और ये अभी अपनी मातृभाषा खोटा में रचना कर रहे हैं। ये था भुवनेश्वर साहू के बारे में। अब पढ़ेंगे मांझो। रात के भरखर जुआनी सगरे कुछ कुचिया अंधारे कराइज। रात के भरखर जुआनी का मतलब होता है रात अपने चरम सीमा पे था, बहुत ज़्यादा रात था। सगरे कुछ कुचिया अंधारे कराइज और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा था। चारों बाट सुनसान और चारों तरफ सुनसान था। ई सुनसान राते कखनु कखनु झिंगुर के बोली सुनाई पड़े है और इस सुनसान रात में कखनु कखनु का मतलब होता है कभी कभी झिंगुर का आवाज़ सुनाई देता है। तो कखनु धूर कहूँ कुकुर झाँय झाँय कर रहा है, तो कहीं पे शियार या फिर कहीं पे कुत्ता झाँय झाँय कर रहा है, ये सब भूख रहे हैं। गाँव के लोग आपन घर अंगनाई सुतल है और गाँव के जो लोग हैं वो अपने घर आंगन में सोए हुए थे। एगो दूगो मुनिस का मतलब गोरखिया दुआर तरे नाक डाको हाथ जेकर नाके घर घरी राती सफा सुना है। एक दो मुनिस या गोरखिया जब रात में खर्राटा लेते हैं तो उनके जो खर्राटे की आवाज़ है वो रात में साफ साफ सुनाई देता है। ठावही बाँस गजारे कखनु हुआ कर सियार भूखत और ठावही मतलब बाँस का गजार का मतलब होता है झाड़ी। बाँस की जो झाड़ी होती है वहाँ पे कभी कभी सियार हुआ करके भूख रहा है। ई आधार राइते सब के सब नींदाई गेल हथ मकिन एक के आँखी नींद नाई ओकर आँख ले खाली लोर बोहे है। इस अंधेरा रात में सब के सब सो जाते हैं लेकिन एक के आँखों में नींद नहीं होता, उसके आँखों से सिर्फ आंसू निकलते रहता है। ऊ लागी मांझो और वो जिसके आँख से आंसू निकलता है वो कौन है? मांझो। मांझो कखनु अपन लूल्हा हाथ के छुही जेकर में एगो फाटल चेथरा के पट्टी बांधल है। मांझो कभी अपने लूल्हा हाथ यानी कि उसका जो हाथ था तो उसका हाथ का 5 उंगली कट जाता है ढेकी से, तो अपने कटे हुए हाथ को छूती है जिसमें कि फटा हुआ कपड़ा बांधा हुआ रहता है। फाटल चेथरा का मतलब होता है फटा हुआ कपड़ा, वही फटा हुआ कपड़ा से पट्टी बांधल है, उसी को बोला गया है फाटल चेथरा के पट्टी बांधल है। तो कखनु ऊपरे देख ही जने छाइन के कोठा पाटी आर काही जाही जिनिस देखा है, तो कभी ऊपर देखती है जो छप्पर है उसे और कभी इधर उधर चीज़ों को देखती है। तो कखनो डिबरी देखी तो कभी डिबरी देखती है। पहले लाइट नहीं रहता था, उस टाइम लोग दिया जलाते थे और डिबरी भी होता था, डिबरी भी जलाते हैं, तो कभी डिबरी को देखती है। जे ढेर देरी ले धुई कर निझाए वाला है, जो बहुत देर से जल रहा है और धुई करके यानी कि धूप करके वो बुझने वाला रहता है। मकिन निझाइल नखे
पर बुझता नहीं है। कखनो ठाढ़ी सुतल खटली में अपन माय के देखल और बगल में चारपाई में सोई खटिया में सोई अपनी माँ को देखती है, जे अपन बेटी मांझो खातिर बेस बोर हवन कर हलिक, जो अपनी बेटी मांझो के लिए अच्छा और बड़ा हवन कर सकती है। यह सोचते कखन ओकर आँख लाग गेलै और यही सोचते सोचते कब उसका आँख लग जाता है और वह सो जाती है। झलफले खबर पहुँच सांडी जे डीहे मांझो के बिहर विनोद के संग तय भेल हलाई। झलफले खबर पहुँच सांडी का मतलब होता है जल्दी से खबर पहुँच गया सांडी, जहाँ पे मांझो का बिहर का मतलब होता है विवाह विनोद के संग तय होता है कि मांझो के रांची मेडिकल अस्पताल भर्ती कर देले हथिन। जब मांझो का विवाह विनोद के साथ तय होता है उसके बाद मांझो को रांची मेडिकल अस्पताल में भर्ती कर दिया जाता है। विनोद दोहरी गतर के गोर नार 21 बछरेक चनपन आर चेटगर जुआन। विनोद एकदम हट्ठा खट्टा गोरा नारा 21 साल का तेज और सजग चेतनशील युवा था। ओकर बाप गणपतिया 1 नंबर के ललचिहा आदमी और विनोद का बाप गणपति 1 नंबर का लालची आदमी था। वो अपन बेटा विनोद के लेल गिरिडीह बिहाक बात चलावल हल और वो अपना बेटा विनोद का विवाह का बात गिरिडीह में चलाता है, जहाँ बेस टाका कौड़ी तिलक रुपये आर अनठेकान दहेज मिले के बात तय भय गेल हलै, जहाँ पे उसे अच्छा रुपया पैसा तिलक के रूप में और अनठेकान यानी कि बहुत दहेज मिलने का बात तय हुआ था। मुद्दा तनी कन्याएं बेसी उम्रगर हली और बात ये था कि जो लड़की थी वो ज़्यादा उम्रगर थी। विनोद के बाप के ई रिश्ता मंजूर भय गेल हल कि लेना तिलक बेस मिल हल और विनोद के बाप को ये रिश्ता मंजूर हो गया था क्योंकि तिलक यानी कि दहेज ज़्यादा मिल रहा था। जखन विनोद के ई बात के पता चलल तो ई बिहा करे के लेल सफा मना कर देल और जब विनोद को ये बात पता चलता है तो विवाह करने से साफ मना कर देता है। घुर बछर रजरप्पा के नजीके गाँव ले जखन रिश्ता आयल तो कन्याएं मांझो विनोद के पसंद भय गेल रहे। घुर बछर यानी कि जब दूसरा साल रजरप्पा के नज़दीक गांव से रिश्ता आया और वो लड़की थी मांझो के लिए जब विनोद का रिश्ता आया तो विनोद को वो पसंद थी। मुद्दा कम तिलक दहेज दिए कारण गणपतिया ई रिश्ता के मंजूरी नाई देलक और कम तिलक कम दहेज देने के कारण गणपति को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। विनोद मांझो के रजरप्पा मेला देखे हलक और जो विनोद है वो मांझो को रजरप्पा मेला में देखा था। ये बात आपन घरे विनोद आपन माई के कहियो देलहत और यह बात को विनोद अपना माँ से कह भी देता है, माई हम बिहा करबो तो रजरप्पे में आर नाई तो एखन 5 बछर तक बिहा नाई करबो। कहता है विनोद कि माँ हम शादी करेंगे तो रजरप्पा में ही, नहीं तो अभी 5 साल हम शादी नहीं करेंगे। गणपति हलक किसान खेती बाड़ी करे वाला और गणपति जो था वो किसान और खेती बाड़ी करने वाला था। घर करना चवले में एकाई विनोद के माई थक जाहली और घर का काम करने में ही विनोद की माँ थक जाती थी। से ले विनोद के बिहा जुनजुनात दरकार हल, इसलिए विनोद का विवाह करना जरूरी था। जखन गणपति के बेटी छुआ गुलाइन हलथिन तखन माई के मदइतो कर दे हलथिन और जब गणपति की जो बेटी थी वो छोटी थी उस समय अपनी माँ का मदद भी करती थी। मुद्दा एखन ओकर घरे खटे वाला जनिक मध्य एकाई विनोद के माँ और बात यह है कि उसके घर में खटने वाली महिला में सिर्फ उसकी माँ ही थी। बेटी छुआइन आपन ससुर घरे चल गेलथिन और जो लड़की लोग थी उसकी बेटी थी वो अपना अपना ससुराल चली गई, उन लोगों का शादी हो गया था। सेले विनोद के बिहा तय भेल ओकरे पसंद के मुताबिक, इसलिए विनोद का विवाह तय हुआ उसी के पसंद के मुताबिक। फागुन तृतीया के दिन हरदी रंगाई गेल हल और बिहाक दिन अगिला परब नौमी के तय भेलै, जे दिन कन्या के लगन बांधे जितला। तकर 2 दिन पहले रजरप्पा ले ई खबर सांडी पहुँचल गेल कि कन्या के 5 अंगुरियन कटाई गेल हई। फागुन तृतीया के दिन हल्दी रंगा और शादी और जो बिहा का दिन था, शादी का जो दिन था वो
अगला पर्व यानी कि नवमी को तय हुआ। हल्दी तृतीया को लगा और शादी नवमी को तय हुआ। और जिस दिन उस लड़की को लगन बांधने के लिए जाने वाले थे, उससे 2 दिन पहले रजरप्पा में ये खबर आ गया। रजरप्पा से सांडी ये खबर पहुंच गया कि लड़की का 5 उंगली कट गया है। ई खबर बोनेक आग तरी टोला मोहल्ला में पसर गेल और यह खबर जो जंगल की आग की तरह पूरा टोला मोहल्ला में फैल गया। विनोद के घरे तो हाव हाव गोहार होवे लागल और विनोद के घर में तो जोर शोर से हल्ला होने लगा। गोहार का मतलब शोर शराबा, हल्ला होने लगा। हम अपन बेटा के लूल्ही ठूठी कन्या से अब कैसे देवे? कह रहा है कि हम अपना बेटा का शादी लूल्ही ठूठी लड़की से कैसे करेंगे? इस दुनियाई लड़की के अकाल पड़ गेल है और इस दुनिया में लड़की का क्या अकाल पड़ गया है? ता तक दोसर कहलक, मार तो लड़के के तकदीर फूटल है तो हमार लड़कवा के नाई भाई। तभी दूसरा कोई कहता है, तकदीर तो उस लड़की का फूटा हुआ है, हमारे लड़के का नहीं भाई। कह के भाग्यवाद के सहारा ले चुप रह गेलक और भाग्य को दोष देते हुए, भाग्य का सहारा लेते हुए वो लोग चुप हो गए। अब विनोद की करे? अब विनोद क्या करेगा? कैसन तो सपना देखवल हलक और की हो गेलक? कैसा सपना देखा और क्या हो गया? घरेक पीड़ाई बैस विनोद मूड धैर्य भाव हलक की करो। घर का पीड़ा देखकर विनोद बैठ गया और माथा में हाथ रख के सोचने लगा कि अब क्या करे। ताले हम बारंबार कहलियो कि ऊ घरवा बेस नखे और उसके पिता जो कह रहे हैं कि हम तुमको बारंबार समझा रहे हैं कि ऊ घर अच्छा नहीं है, जो वो घर है वो ठीक नहीं है। हुआ बिहा नाई कर, हमर बात तनिको नाई एकर गोदी ढुकले। मतलब वहाँ पे शादी मत करो, ये बात तो थोड़ा सा भी तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसा। गोदी ढुकले यानी कि तुम्हारे दिमाग में नहीं घुसा। एकर बिहा ठूठी छौड़ी से और इसका शादी ठूठी लड़की से जिसका हाथ टूट गया उससे। तिनकुन पढ़ लिख लेलक तो बुझलक आपने के लाइट साहब। और इसके पिता कहते हैं कि थोड़ा सा पढ़ लिख लिया तो अपने आप को लाइट साहब समझ रहा है। अरे बुढ़ाई गेलो, हमनी के बुद्धि ज्ञान है। और कह रहे हैं अरे बुढ़ा गए, हम लोग बुढ़ा हो गए लेकिन हम लोग को थोड़ा बुद्धि ज्ञान है। जेटा लिखल रहतो ओहे होतो और जो लिखा हुआ रहेगा वही होगा। विनोद के बाप गरगराइल आर जे करे भगवान मांगले करे, और जो करना है भगवान से मांग के करो। अब हमरा के बोले पार तक अब का कोई हमको बोल नहीं सकेगा। गणपति हंक उठलक और गणपति ये कह के हंक उठता है। विनोद मन मार रह गेलक और मने कथा मन ही राखर। विनोद मन मार के रह जाता है और मन का कथा मन में ही रखता है। ठीक है अब हम बिहा नाई करबो। और कहता है ठीक है अब हम शादी नहीं करेंगे, हमरा कच्चा कौड़ी दे और हमको पैसा दो, हम रांची जाए आर पढ़ब। मने एगो जुगुत भाई विनोद बाप के कह देलक, हम रांची जाएंगे और पढ़ाई करेंगे। विनोद सोच करके अपने पिता को कह देता है ठीक हो ई भला की तो पढ़ाई कर तो काल्हे जो। और उसके पापा कहते हैं कि ठीक है तुम पढ़ाई करोगे तो कल ही जाओ। विनोद के बाप साई देलक और विनोद के बाप ऐसा बोलते हैं और पैसा भी दे देते हैं। दोसर दिन विनोद रांची जाए वाला बस से बैस गेलक और बीतल दिनक आँखी देखल दृश्यटा देखे लागलक। और दूसरा दिन विनोद रांची जाने वाला बस में बैठ जाता है और जो बीता हुआ दिन आँखों से देखता है उस दृश्य को याद करता है। रजरप्पा के मेला आपन बहनोई के संग घूरे हैं और रजरप्पा में जो मेला लगा था तो अपना बहनोई के संग घूम रहे थे। ओकर बहनोई दूरे ले मांझो के दिखाई देलक और उसका जो बहनोई था वो दूर से ही मांझो को दिखा देता है। विनोद को दूर से ही मांझो को दिखा देता है। मांझो विनोद के दीदी के संग मेला में घरी और मांझो जो है वो विनोद की दीदी के साथ मेला में घूमती है। संघे गाँव आर संघे बेटी छवन हल थी। साथ ही गांव के लोग और गांव के जो लड़की लोग थी वो साथ में ही घूम रही थी। मांझो कखनो चूड़ी की दुकान तो कखनो टिकली बेचवैया के पास जाए। मांझो कभी चूड़ी के दुकान जाती तो कभी जो टिकली यानी कि जो कभी बिंदी बेच रहा उसके पास जाती। गोर नार 18 बछरी छोरी छुआ मांझो और गोरी नारी 18 साल की बेटी छुआ यानी कि लड़की मांझो। सनो पाउडर नखवेसर कनपासा हाथ भर लेके हिया हुआ चिरई नियर फुदैक भूल है। और पाउडर नेकलेस कान में पहन के हाथ भर के
हाथों में चूड़ियाँ पहन के इधर उधर फुदक रही थी। चिड़िया जैसा हुआ चेहरा यानी कि चिड़िया जैसा इधर उधर फुदक रही थी। जखन विनोद के दीदी मांझो के कह देली कि एहे हमर भाई विनोद हके तो दुइयों के आँख मिल गेलै ना। और जब विनोद की दीदी मांझो से कहती है कि यही मेरा भाई विनोद है, तब दोनों का आँख एक दूसरे से मिल जाता है। बिचकुन मांझो तनी शर्माइयो गेली, लेकिन मांझो थोड़ा सा शर्मा भी जाती है। मुद्दा मने मने ओहो पसंद कर लेलिक और मन ही मन वो भी पसंद मांझो भी विनोद को पसंद कर लेती है। कखन जे बस छूटलक विनोद के मन तखन घुरि अयलक जखन बसवा में तनी से ब्रेक मारलै। और कब जो बस छूट गया विनोद का मन तब वापस आया जब बस थोड़ा सा ब्रेक मारा। विनोद तो खूब भाभे लागलक कि अब का करो, और विनोद तो खूब सोचने लगा कि अब क्या करे। ऐसने भाबते वो रांची पहुंच गेलक और ऐसी सोचते सोचते वो रांची पहुंच गया। हुंधे लूला हाथ लई मांझी रांची के मेडिकल अस्पताले बेड में सुतल ही। ओकर आँख ऊपर दने पंखा के घूरते ताके लागल आर ओकर मुड़ो घूरे लागलक। झारे धूमधाम ढेकिक साड़ा। हुंदे लूल्हा हाथ लाई मतलब उधर अपना टूटा हुआ हाथ को लेके मांझी रांची के मेडिकल अस्पताल बेड में सोई हुई थी और ऊपर जो पंखा चल रहा था उसे ताके लागल, उसे देख रही थी और उसका माथा भी घूम रहा था। ढेकी साड़ियन यानी कि ढेकी का आवाज़ से धूम धूम कर रहा था, धूमधाम। घर आंगना गहगहाई हलै और घर आंगन गूंज उठा। मांझो के बिहा के सरजाम और मांझो के बिहा के सरजाम से भोजी ढेकी कूट हलिक और मांझो उसकावैत हलिक। भौज यानी कि उसकी भाभी ढेकी कूट रही थी और मांझो उसकावैत हलिक। जब ढेकी में चावल डाल के उसे कूटा जाता है तो वो चावल का जब पूरा पाउडर बनता है तो उसी को मांझो उसका रही थी, उसको निकाल रही थी। कखन जे ढेकी उखैर कांडी में पड़ल मांझो के फहम नाई, से समय के हाथ कांडी में हल। और कब जो वो ढेकी उखड़ के कांडी में पड़ गया और मांझो को पता भी नहीं चला, उस समय मांझो का हाथ कांडी में था। बस पांचों अंगुली कांडी में कट के रह गेलक ठूठ हाथ ऊपर, और पांचों अंगुली था वो ढेकी में कट करके, पांचों उंगली ढेकी से कट के कांडी में रह गया। लोहू से कांडी भर गेल और लोहू यानी कि उसका खून से जो कांडी था वो भर गया। उसका हाथ कांडी में कट करके जो उसका ठूठ हाथ था उसके ऊपर उसका पांचों उंगली रह गया। एहे भाई भत मांझो मने मन कहे लागली और यही सोचकर मांझो मन ही मन कहने लगी, अब तो हमर बिहा नहीं होता, अब तो मेरा शादी नहीं होगा। ये सोच आँख के झरझर लोर ढर के लागल और यह सोच करके आंखों से झरझर आंसू बहने लगा। तब तक मांझो शब्द के साड़ा काने पायली। तब तक मांझो शब्द का साड़ा यानी कि शब्द का आवाज़ अपने कान में सुनी। हिंदे हुंदे चक्कर मकर थनवे लागली। तब तक विनोद मांझो के पास जाए डंडाई गेलक और हिंदे हुंदे इधर उधर, चक्कर मकर मतलब चारों तरफ, थनवे का मतलब होता है देखना, इधर उधर चारों तरफ देखने लगी। तब तक विनोद मांझो के पास जाकर के खड़ा हो गया। डंडाई गेल का मतलब होता है खड़ा होना। अपन ठूठा हाथ नुकवे लागलिक मांझो और अपना ठूठा हाथ यानी कि अपना कटा हुआ हाथ को मांझो छिपाने लगी। नुकवे का मतलब होता है छिपाना। तब तक विनोद ओकर हाथवा के चुम्मा ले लेलक और तब तक विनोद उसका हाथ को चूम लेता है। मांझो के मुँह ले तो कोनो बात नहीं उसरे लागलै और मांझो के मुँह से तो कोई भी बात नहीं निकल रहा था। मांझी जखन विनोद के चिन्ह लेलिक तखन तो दुइयों आँख एक बेर जोर बांध देलक और मांझो जब विनोद को पहचान लेती है तब दोनों का आँख से आंसू बहने लगता है। वो फकफके लागलिक। विनोद कहे उठल चुप रह, और मांझो फकफक यानी कि सिसक सिसक के रोने लगी। तो विनोद कहता है कि चुप रहो आर बेसी नाई कांद, मतलब और ज़्यादा मत रो। कांद का मतलब होता है रोना। हम बिहा करबो तो तोरे संग, हम शादी करेंगे तो तुम्हारे ही संग। मांझी एक बेर भर आँख विनोद के तोली आर कह उठली कि जानियो के कि हम लूल्ही ठूठी भय गेल। और मांझी एक बार विनोद को भर आंखों से देखती है और बोलती है कि तुम ये जानते हो कि हम लूल्ही ठूठी हो गए हैं, मेरा हाथ कट गया, उसके बाद भी तुम हमसे शादी करोगे? हाँ, सब जानियो के। तो विनोद कहता है कि हाँ, सब जान के भी हमरा रोके वाला केहू नाई है ई दुनिया में।
और हमको रोकने वाला कोई नहीं है इस दुनिया में। हमर बापो नहीं, मेरा बाप भी नहीं। विनोद निडर भई कई उठल और विनोद निडर होके कह उठता है। और मांझो के आँख ले लोर पोंछ देलक और मांझो का आँख से जो आंसू निकलता है उसे पोंछ देता है। विनोद के आँखों भैर भैर लोर भई गेलक और विनोद का आँख में भी आंसू भर जाता है। तोर अस्पताल ले छुट्टी है जीतो तब तोर हमार बिहा होता। जब तुम्हारा अस्पताल से छुट्टी हो जाएगा तब मेरा और तुम्हारा शादी होगा। अब हम जा रहे हैं। भाभी नाई कह विनोद बेडरूम वाले बाहर भई गेलक और भाभी को नहीं कहते वो बेडरूम से बाहर निकल जाता है। मांझो के माई कोनवा में डडाई के सब सुन लेली ओकरो आँखी लोर। और मांझो की जो माँ है वो कोने पे खड़े होकर के सब कुछ सुन लेती है और उसके आँख में भी आंसू भर जाता है। वो विनोद के पाछू बाटले चाल करे खोजली और वो विनोद को पीछे तरफ से आवाज़ देना चाहती है पीछे से। मुद्दा मुँह ले शब्द नाई फूटल लेकिन मुँह से एक भी आवाज़ नहीं निकलता है। परे विनोद तकदीर के अपन डहर ले हटाई के तस्वीर कर देखवलक। मांझो के नावा जिंदगी मिलक और विनोद तकदीर को अपने रास्ते से हटा करके एक महान काम करके दिखाता है और मांझो को नया ज़िंदगी मिल जाता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।